दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं बेस्ट टीचर के बारे में कि जो अच्छा अध्यापक होता है वो कौन होता है एक्चुअल में। उसको मतलब ऐसा क्या वो हमें दे जिससे हम कहें कि हाँ ये एक अच्छा अध्यापक है। तो उसी के बारे में ये लेख लिखा गया है। इसको हम ट्रांसलेट करने वाले हैं इंग्लिश से हिंदी में, और साथ साथ में हिंदी से इंग्लिश में भी कर लेंगे क्योंकि हिंदी लाइनें भी लिखी हुई है। तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है ये लेक्चर। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। अ बेस्ट टीचर यानी कि एक जो सबसे अच्छा जो टीचर यानी कि अध्यापक है उसके बारे में लिखा गया है। अ बेस्ट टीचर इज समवन, यानी कि समवन होता है कि कोई है या कोई व्यक्ति है। ठीक है, अ बेस्ट टीचर यानी कि एक अध्यापक है, कोई है हु जो गोज बियॉन्ड द रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर। ठीक है, गोज यानी गो मतलब जाना होता है, गोज यानी कि वह जाता है, बियॉन्ड यानी कि के पार जाता है, द रोल यानी कि जो उसकी भूमिका है उसके लिए, ऑफ एन इंस्ट्रक्टर यानी कि एक इंस्ट्रक्टर क्या होता है जो जिसका काम होता है ओनली शिक्षा देना, ठीक है, कुछ बताना, निर्देश देना। ठीक है, तो उसके रोल जो उसकी भूमिका है, उसका जो कार्य है उसके भी वो पार जाता है। एंड और बिकम्स अ गाइडिंग लाइट, बिकम्स यानी कि बनता है, अ गाइडिंग लाइट। गाइडिंग लाइट क्या होता है कि मार्गदर्शन दिखाने वाला एक प्रकाश का जो स्रोत है वो बनता है, यानी कि हमें मार्ग दिखाता है। इन आवर एजुकेशनल जर्नी यानी कि हमारी जो एजुकेशनल यानी कि जो शिक्षा की जो जर्नी है यानी कि यात्रा है उसमें हमें वह मार्ग दिखाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पाठ पढ़ाया और चला गया, वो हमें आगे की भी शिक्षा देता है। तो ये लिखा गया। हिंदी भी देखते हैं इसका, बहुत शानदार हिंदी है। एक सबसे अच्छा शिक्षक वह होता है कि हु जो एक अध्यापक की भूमिका से परे जाकर, ठीक है, बियॉन्ड बियॉन्ड द रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर, ठीक है, और हमारी शिक्षा की यात्रा में एक मार्गदर्शक प्रकाश यानी कि गाइडिंग लाइट बन जाता है। ठीक है, वो होता है। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी अच्छी लाइनें लिखी हुई है, अच्छा लगेगा आपको। दे पजेस अ यूनिक एबिलिटी। ठीक है, पजेस मतलब होता है कि आधिपत्य रखना। ठीक है, यानी किसी चीज़ का पोजीशन होता है, जैसे इस जमीन के ऊपर मेरा पोजीशन है यानी मेरा अधिकार है, वैसे तो वे रखते हैं, क्या रखते हैं वे, अ यूनिक एबिलिटी। यूनिक यानी कि अनूठी, एबिलिटी यानी कि क्षमता आप कह सकते हो कि वह रखते हैं। टू इग्नाइट क्यूरियोसिटी, इग्नाइट होता है सुलगाना। ठीक है, जनरली आग लगाने को होता है ना कि इंजन में इग्नाइट दो आप। ठीक है, क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा। तो जो बच्चों के अंदर जो जिज्ञासा होती है उसको वो सुलगाते हैं। ठीक है, इग्नाइट क्यूरियोसिटी। इंस्पायर लर्निंग, ठीक है, इंस्पायर होता है प्रेरित करना, प्रेरित करते हैं। लर्निंग यानी कि शिक्षा को वो प्रेरित करते हैं। एंड और फोस्टर अ लव फॉर नॉलेज। ठीक है, फोस्टर होता है प्रोत्साहन देना, अ लव यानी कि प्यार को, फॉर नॉलेज यानी कि जो ज्ञान के लिए प्यार को वो प्रोत्साहित देते हैं, कि ज्ञान में मतलब प्रोत्साहित देते हैं। सिंपली जो भी ज्ञान होता है उसके लिए वो प्रोत्साहन देते हैं कि आप इस ज्ञान के लिए प्यार करो आप। ठीक है, यानी कि इसको सीखो, कहने का मतलब है। हिंदी भी देखते हैं उनका। उनके पास जिज्ञासा को प्रज्वलित करने, ठीक है, यानी इग्नाइट क्यूरियोसिटी, शिक्षा को प्रेरित करने यानी कि इंस्पायर लर्निंग, और ज्ञान के प्रति प्रेम को पोषित करने की एक अद्वितीय क्षमता होती है, यानी कि यूनिक एबिलिटी होती है। आगे बढ़ते हैं। बेस्ट टीचर यानी कि एक जो सबसे अच्छा अध्यापक है, क्रिएट्स अ यानी क्रिएट होता है कि बनाना, वह बनाता है, अ नर्चरिंग एंड इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। ठीक है, नर्चरिंग क्या होता है कि जिसमें पालन पोषण होता है, मतलब बच्चे को जब कहते हैं कि एक माँ होती है वो नर्चर करती है, यानी उसका पालन पोषण करती है, वैसे ही तो एक अध्यापक होता है वो एक ऐसा नर्चरिंग एंड इंक्लूसिव, यानी कि आप इसको ज़्यादा हिंदी देखोगे तो एक पालन पोषण करने वाला और एक समावेशी एक इन्वायरमेंट यानी कि माहौल बनाते हैं, वेयर जहाँ पर स्टूडेंट्स यानी कि जो विद्यार्थी हैं, फील सेफ यानी कि सुरक्षित महसूस करते हैं। टू क्या करने के लिए, एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होता है खोजबीन करना। ठीक है, छानबीन करना, छानबीन करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। कॉमा लगा के लिखा है क्वेश्चन, यानी कि जब प्रश्न वगैरह करने के लिए भी वह सुरक्षित महसूस करते हैं। एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज, एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना, ठीक है, अपने विचारों को प्रकट करना। ठीक है, देयर आइडियाज यानी कि अपने विचारों को प्रकट करने के लिए वे सेफ महसूस करते हैं। तो चलिए हिंदी भी देखते हैं इसका। एक सबसे अच्छा शिक्षक, एक सरवाए और समावेशी, ये सरवाए कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया। नर्चरिंग का, नर्चरिंग का मतलब पालन पोषण से रखिए। ठीक है, कि एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं, समावेशी इन्वायरमेंट वातावरण बनाते हैं जहाँ छात्र खोज करने, ठीक है, यानी कि एक्सप्लोर करने, प्रश्न करने यानी क्वेश्चनिंग करने, एंड अपने विचारों को प्रकट करने यानी कि एक्सप्रेस देयर आइडियाज करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं, यानी कि फील सेफ महसूस करते हैं।
आगे बढ़ते हैं। दे हैव अ पैशन, ठीक है, जो टीचर है उनके लिए आया है, दे है, उनके पास क्या होता है होता है पास में होना, अ पैशन यानी कि एक जुनून होता है, ठीक है, फॉर के लिए, देयर सब्जेक्ट यानी कि अपने विषयों के लिए एक जुनून होता है उनके पास में, एंड और अ जीनियस डिजायर टू सी देयर स्टूडेंट सक्सीड। जीनियस, सॉरी, जेन्युइन, जेन्युइन होता है यानी कि वास्तविक, ठीक है, तो वास्तविक, डिजायर होता है इच्छा, ठीक है, तो एक वास्तविक इच्छा होती है उनकी, टू सी यानी कि देखने के लिए, देयर स्टूडेंट्स यानी कि उनके जो छात्र हैं उनकी सक्सीड यानी कि सफलता देखने के लिए। तो एक टीचर होता है वो बहुत खुश होता है जब वो अपने बच्चों को सफल होते हुए देखता है, यानी अपने स्टूडेंट्स को सफल होते हुए देखता है। तो उनकी क्या है, एक जेन्युइन डिजायर होती है, यानी कि एक वास्तविक जो है, सच्ची वाली जो है इच्छा होती है उनकी। हिंदी भी देखते हैं। उनके पास अपने विषय के प्रति यानी कि अपने सब्जेक्ट के प्रति उत्साह और छात्रों की सफलता की एक सच्ची इच्छा होती है, ठीक है, जेन्युइन डिजायर, सच्ची इच्छा होती है, सक्सीड होता है सफलता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे अडप्ट, ठीक है, दे अडप्ट देयर टीचिंग मेथड्स, ठीक है, अडप्ट मतलब होता है कि ऐसा अनुकूल बनाना, ठीक है, ऐसा स्वीकार करना कुछ। देयर टीचिंग मेथड यानी उनकी जो पढ़ाने की जो शैली है, ठीक है, या कला आप कहोगे। टू कैटर, ठीक है, कैटर मतलब होता है कि सर्व करना, ठीक है, यानी कि कुछ काम ऐसा करे कि ये इसको कैटर करेगा, इसको लेके जाएगा। टू डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, ठीक है, डाइवर्स लर्निंग स्टाइल क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की लर्निंग यानी कि पढ़ाने की जो शैलियाँ है वो, एंड और मेक द कंटेंट इंगेजिंग, मेक होता है बनाना, द कंटेंट यानी कि जो भी उनका जैसे होता है ना यूट्यूब का कंटेंट है, ये वीडियो जो है ये आपके लिए यूट्यूब का कंटेंट है, यानी कि एक सामग्री है आपके लिए देखने के लिए। वो क्या करते हैं, कंटेंट यानी सामग्री बनाते हैं। इंगेजिंग, इंगेजिंग होती है कि आकर्षित करने वाली, यानी कि जिसको देख के लोग इंगेज रहे, व्यस्त रहे, ठीक है, आकर्षित कंटेंट बनाते हैं, सामग्री बनाते हैं आकर्षित करने वाली। एंड और रिलेटेबल यानी कि जो रिलेटेबल होता है कि संबंधित होना है, किसी चीज़ से संबंधित होना, तो जो उनका सब्जेक्ट है उससे संबंधित वो रिलेटेबल सामग्री बनाते हैं। हिंदी भी देख लेते हैं इसका। वे विभिन्न शैक्षणिक शैलियों की सेवा करने के लिए अपनी शिक्षण पद्धतियों को अनुकूलित करते हैं और सामग्री को आकर्षक और संबंधित बनाते हैं। तो आप देख लेना, इसका कुछ ज़्यादा ही हिंदी हो रखी है, लेकिन जो मैंने समझा है वो इनफ है आपके लिए। अ बेस्ट टीचर यानी कि एक जो अच्छा अध्यापक है इज पेशेंट, ठीक है, पेशेंट मतलब देखो, पेशेंट मतलब रोगी भी होता है और धैर्यवान भी होता है, ठीक है, तो यहाँ पे रोगी नहीं है, धैर्यवान, धीरज रखने वाला जो है पेशेंट, तो धैर्यवान होता है। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझने वाला होता है। एंड और अप्रोचेबल, अप्रोचेबल क्या होता है, मिलनसार जो होते हैं ना उनको अप्रोचेबल कहते हैं, ठीक है, और अप्रोचेबल का मतलब ये भी होता है कि कहीं पहुंचने योग्य, ठीक है, उसको भी हम अप्रोचेबल कहते हैं। तो मिलनसार होते हैं। मेकिंग देमसेल्फ, मेकिंग यानी कि बनाते हैं, देमसेल्फ अपने आप को, अवेलेबल टू सपोर्ट, ठीक है, अवेलेबल यानी कि उपलब्ध बनाते हैं, टू सपोर्ट स्टूडेंट्स यानी कि सपोर्ट स्टूडेंट जो विद्यार्थी हैं उनकी सहायता करने के लिए, बोथ दोनों ही प्रकार की सहायता, अकेडमिकली एंड इमोशनली, अकेडमिकली यानी कि जो उनका स्कूल वाला जो कार्य चल रहा होता है, अकेडमिकली आप कहेंगे, आपका उनका जो शिक्षा का जो कार्य है अकेडमिकली, एंड इमोशनली यानी कि उनकी जो भावनाओं वाला कार्य है वो इमोशनल, भावनात्मक रूप से, तो उन दोनों के लिए ही वह सहायता जो है वो उपलब्ध करवाते हैं। हिंदी देखते हैं इसका। एक सबसे अच्छा शिक्षक जो है धैर्यशील यानी कि धैर्यवान, पेशेंट होता है, समझदार, अंडरस्टैंडिंग होता है, पहुंचने योग्य है, पहुंच योग्य यानी मिलनसार आप कह सकते हो, मिलनसार होता है। वह छात्रों की शैक्षिक एवं भावनात्मक, ठीक है, यानी अकेडमिक एंड इमोशनली क्या करता है, सपोर्ट देता है, सहारा देने के लिए उपलब्ध रहता है, अवेलेबल रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे सर्व एज ए मेंटोर, ठीक है, दे सर्व वो क्या करते हैं, सर्व होता है कि किसी रूप में रहना, ठीक है, सेवा करना, ठीक है, वो किस रूप में सेवा करते हैं, अ मेंटोर, मेंटोर होता है उस्ताद आप कह लो, ठीक है, जनरली शिक्षक का ही पर्यायवाची है मेंटोर भी, ठीक है, तो उस्ताद होते हैं। ऑफरिंग गाइडेंस, ठीक है, गाइडेंस होता है मार्गदर्शन, ऑफर गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन देने के लिए। इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट होता है प्रोत्साहित करना। एंड और कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव यानी कि रचना संबंधी, फीडबैक होता है वापस, जैसे जनरली आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो तो वो बोलते हैं ना कि सर फीडबैक दे देना हमें, ठीक है, तो फीडबैक मतलब वापसी तालुका जो होती है तो उसको फीडबैक देना कहते हैं, तो वो देने के लिए रहते हैं। वे मेंटर या इंग्लिश में इसको मेंटोर पढ़ते हैं के रूप में काम करते हैं, मार्गदर्शक यानी कि ऑफरिंग गाइडेंस,
प्रोत्साहन देते हैं, इनकरेजमेंट देते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। ठीक है, सकारात्मक प्रतिक्रिया, इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक आप कह सकते हो। रचना संबंधी जो भी आपको देते हैं वापस फीडबैक कह लो कि भाई आप इस चीज़ में अच्छे नहीं हो, ये चीज़ आप करके आओ, तो ये उसमें आता है। द इम्पैक्ट ऑफ अ बेस्ट टीचर, द इम्पैक्ट यानी कि जो प्रभाव है किसका, अ बेस्ट टीचर यानी कि एक अच्छे शिक्षक का, एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड द क्लासरूम। ठीक है, एक्सटेंड यानी होता है फैलाव होना, फार बियॉन्ड यानी कि के पार। ठीक है, फार मतलब दूर, बियॉन्ड यानी कि के पार, द क्लासरूम यानी कि जो कक्षा है उसके बाहर भी एक अच्छे शिक्षक का प्रभाव होता है। कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं कि क्लास तक ही एक अच्छे शिक्षक की जो गुण है वो सीमित रहते हैं बच्चों के ऊपर, वो बाहर भी, जैसे वो स्कूल पास करके भी बाहर जाएंगे तो भी उनका जो प्रभाव है वो रहता है। शेपिंग द माइंड्स एंड फ्यूचर्स ऑफ देयर स्टूडेंट। ठीक, शेप होता है आकृति देना, द माइंड्स यानी कि जो दिमाग जो है, मस्तिष्क जो है उसको आकृति देते हैं, एंड फ्यूचर्स यानी भविष्य को आकृति देते हैं। किसके भविष्य को, ऑफ देयर स्टूडेंट्स यानी कि अपने विद्यार्थियों के भविष्य को भी वो क्या करते हैं, आकृति देते हैं। आगे पढ़ते हैं। एक सबसे अच्छे शिक्षक का प्रभाव यानी कि इम्पैक्ट जो कक्षा से बहुत आगे जाता है, ठीक है, यानी कि बियॉन्ड द क्लासरूम, और छात्रों के मस्तिष्क और भविष्य को आकार देता है। ठीक है, यानी कि उनका दिमाग अच्छा कर देता है और भविष्य उनका बना देता है। देयर डेडिकेशन, ठीक है, उनका जो डेडिकेशन यानी कि उनकी जो कर्मठता होती है, आप कहोगे कि जो उनका समर्पण जो है, एंड और पैशन, पैशन होता है उनका जुनून जो है, वो मेक देम यानी कि उनको बनाता है ट्रू हीरोज यानी कि सच्चे जो नायक है वो, या सच्चे हीरो जो है वो बनाता है इन में द रिलम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, रिलम होता है क्षेत्र, ठीक है, इसको रियाम भी पढ़ते हैं कई लोग, रिलम ठीक है, रिलम ऑफ एजुकेशन यानी कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है उसमें उनको सच्चा हीरो बनाता है। उनका जो डेडिकेशन और उनका जो पैशन है यानी कि उनका जो समर्पण और जुनून जो है वो बनाता है। हिंदी भी देखते हैं। उनका समर्पण और जुनून उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सच्चा नायक जो है वह बनाता है। तो इसी के साथ में ही वीडियो जो है कंप्लीट होता है। आपको ये कैसा लगा वीडियो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए और अपने टीचर्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारी क्वालिटी टीचर्स वाली ही है यहाँ पे। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।